Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the nastic moment. ठीक है, nastic moment के बारे में, ठीक है, nastic moment के बारे में इस क्लास में हम लोग को स्टडी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो nastic moment क्या होता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रॉपिज्म को रिवाइज करेंगे. ट्रॉपिज्म एक्चुअली क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, बट इन ट्रॉपिज्म द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. यानी वहां पर हमने देखा था कि स्टिम्युली का जो डायरेक्शन होता है वह ग्रोथ के डायरेक्शन को, प्लांट के डायरेक्शन को, रिस्पांस के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है. उसमें हमने एक एग्जांपल को लिया था कि जैसे सनफ्लावर है, तो सन जो है वह अगर इस डायरेक्शन में है तो सनफ्लावर ऑलवेज जो है वह किस डायरेक्शन में होगा, तो ईस्ट में होगा. अगर सन चला जाता है नॉर्थ में तो वह साउथ में, तो वह साउथ में चला जाएगा. और अगर यह वेस्ट वर्ड होगा तो ये कहां चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने देखा कि जो डायरेक्शन स्टिम्युली का है वह रिस्पांस के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है. बट नास्टिक मोमेंट में क्या है कि कहता है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट है ना इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिम्युली. यहां पर भी जो मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट होता है, वह क्या होता है, तो एक्सटर्नल स्टिम्युली के रिस्पांस में ही होता है. बट कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युली डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस. यानी कि स्टिम्युली का डायरेक्शन जो है वह उसकी ग्रोथ के डायरेक्शन, उसके रिस्पांस के डायरेक्शन, उसके मोमेंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकता. तो फिर क्या डिटरमाइन करता है, तो कहता है कि ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टिम्युली डिटरमाइंस द रिस्पांस. ठीक है, केवल प्रेजेंस या एब्सेंस ही उसके रिस्पांस के डायरेक्शन को क्या करता है, तो डिटरमाइन करता है. ठीक है, अब यहां पे यह भी है कि जो देखना है कि ये जो नास्टिक मोमेंट है, या नास्टिक मोमेंट जो है वह प्लांट का एक ऐसा नॉन डायरेक्शनल मोमेंट है. ठीक है ना, इसे हम लोग नास्टिक मोमेंट को, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल पैराटोनिक मोमेंट के नाम से जानते हैं. नास्टिक मोमेंट को हम लोग नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल पैराटोनिक मोमेंट कहते हैं. पैराटोनिक मोमेंट कहते हैं. ठीक है, नॉन डायरेक्शनल पैराटोनिक मोमेंट है. इसमें हम लोग एक देखेंगे कि इसमें ग्रोथ मोमेंट प्लांट के बॉडी में होता है, लेकिन चूंकि इसमें उसका रिस्पांस का डायरेक्शन अगर डिटरमाइन नहीं होता है स्टिम्युली के डायरेक्शन के द्वारा, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं तो डायरेक्शन डिटरमाइन होगा. तो इसमें दो डायरेक्शन मेनली होते हैं, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड. इसका जो ग्रोथ होता है या मोमेंट होता है उसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है अपवर्ड और दूसरा होता है डाउनवर्ड. तो यहां पे चूंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस, यहां पर डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युली नहीं कह सकते, यहां पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस, डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस. डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस के अकॉर्डिंग जो यह आपका नास्टिक मोमेंट है, दिस नास्टिक मोमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप, ठीक है, पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्शन, यानी कि उसका डायरेक्शन हमने आपको कहा कि दो डायरेक्शन है, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, और उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स बटे हैं. ठीक है, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं इपीनेस्टिक नेस्टिक, और दूसरा होता है उसे हम लोग हाइपोनेस्टिक कहते हैं. पहला जो होगा उसे हम लोग कहते हैं इपीनेस्टिक. ठीक है, इपीनेस्टिक कहते हैं. इपीनेस्टिक में क्या होता है कि प्लांट का जो पार्ट होता है इट ग्रोज ऑलवेज अपवर्ड.
ठीक है, इट मूव्स ऑलवेज अपवर्ड, यह हमेशा अपवर्ड करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड। देखिए अपवर्ड मूव कैसे करेगा, तो होता क्या है कि इसमें ग्रोथ मोमेंट जो होता है उसमें जो प्लांट का पार्ट होता है, यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक सिंपल ब्रांच है, ठीक है। अगर इसका लोअर पार्ट ग्रो अप करता है, यानी कि लोअर पार्ट तेजी से ग्रो करता है जबकि अपर पार्ट इन कंपेयरिंग दैट स्लो ग्रो शो करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके ब्रांचेज होंगे दैट मूव्स अपवर्ड, ऐसे में इसके जो पार्ट्स होंगे वह मूव करेंगे अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें कहता है कि ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लोअर पार्ट द पार्ट ऑफ प्लांट मूव अपवर्ड एंड दिस टाइप ऑफ मोमेंट और रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एपिनेस्टिक मोमेंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिनेस्टिक मोमेंट कहते हैं, जहां पर लोअर सेल्स या उस पार्ट के लोअर पार्ट, उस जो प्लांट का पार्ट होता है उसके लोअर पोर्शन की ग्रोथ की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होकर कहां चला जाता है, तो अपवर्ड चला जाता है, ठीक है, वह अपवर्ड बेंडेड हो जाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि इसमें हाइपोनेस्टिक किसे कहते हैं। दूसरा जो होगा वह हाइपोनेस्टिक होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसके क्या हो जाएगा, हाइपोनेस्टिक क्या होगा, इस एपिनेस्टिक के अपोजिट हो जाएगा, हाइपोनेस्टिक। हाइपोनेस्टिक है, हाइपोनेस्टिक में क्या होता है कि इसमें उसके अपवर्ड यानी ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले पोर्शन का ग्रोथ होगा, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन का ग्रोथ होगा, यहां पर लिख सकते हैं मूव्स और बेंडेड डाउनवर्ड्स, यहां पर लिख सकते हैं बेंडेड डाउनवर्ड्स, आपने देखा कि यह डाउनवर्ड्स बेंड करता है, यानी डाउनवर्ड्स बेंड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जो ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट में आपका जो है यहां पर एक अगर पार्ट है और यह पार्ट में आप ऊपर का जो पोर्शन है यह ज्यादा तेजी से ग्रो अप करे और नीचे का उसके कंपेयरिंग दैट स्लो ग्रोथ शो करे, तो ऐसे कंडीशन में इसके जो पार्ट्स होंगे यह क्या करेंगे, तो इसमें डाउनवर्ड्स बेंडेड कर जाएंगे, ठीक है। इसका बेंडिंग कहां होगा, तो डाउनवर्ड्स बेंड होगा। और इस तरह के मोमेंट को, इस तरह के प्लांट में जो मतलब बेंडिंग होता है, मोमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोनेस्टिक मोमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि एपिनेस्टिक और हाइपोनेस्टिक क्या है ना। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स के डायरेक्शन के आधार पर। और एक बात फिर से रिमाइंड करूंगा कि इस जो नेस्टिक मोमेंट है, तो इस नेस्टिक मोमेंट में रेस्पॉन्स का डायरेक्शन जो होगा वह स्टिम्युली के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाएगा, उसमें स्टिम्युली का केवल प्रेजेंस या एब्सेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आएंगे कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिम्युली, यानी स्टिम्युली के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिम्युली। ठीक है, स्टिम्युली के बेसिस पर जो आपका नेस्टिक मोमेंट है वह कितने टाइप में डिवाइडेड है, तो यह जो है मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टिम्युलस के आधार पर, है ना, इसके जो है वह मेनली दो टाइप हो जाते हैं। एक होता है जो कि मतलब स्टिम्युली होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोनेस्टिक, ठीक है, थिग्मोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक मोमेंट, ठीक है, थिग्मोनेस्टिक मोमेंट का जो स्टिम्युली होता है वह क्या होता है, तो इसका स्टिम्युली होता है टच, ठीक है, इसका स्टिम्युली क्या होगा, टच होगा। कहता है कि मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट
in response to external stimuli, touch, is known as थिग्मोनेस्टिक मोमेंट। उसी को हम लोग यानी टच के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट के बॉडी में कोई मोमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं थिग्मोनेस्टिक मोमेंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? थिग्मोनेस्टिक मोमेंट कहते हैं। जैसे थिग्मोनेस्टिक मोमेंट में बहुत रेयर्ड प्लांट है उस वह थिग्मोनेस्टिक मोमेंट को शो करते हैं, ठीक है। कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो इसके मोमेंट को शो करते हैं। इसमें एक है ना, टच मी नॉट प्लांट। इसे हम लोग कहते हैं टच मी नॉट, यानी मुझे मत छू, ठीक है। इसमें कहता है कि टच मी नॉट प्लांट, इसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में मिमोसा प्यूडिका इसका नाम है, ठीक है। इस टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हम छूते हैं, ठीक है, all parts of the plant are bended downwards, bended towards the midrib, bended towards the main body part, bended towards the stem, यानी stem के towards या bended हो जाता है नीचे की तरफ। and how could it be happen, या होगा कैसे? तो देखिए प्लांट का जो पार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो इसके लीव्स होते हैं, सपोज दैट कि ये लीव्स हैं, लीव्स का ये पेटियोल है, ठीक है। इस पेटियोल के इसमें पेटियोल में जो है एक खास तरह के पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं पल्लवीनी में, ठीक है। बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि एम्प्टी स्पेसेस को कंसिस्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कंसिस्ट करते हैं। अब जैसे ही इसे टच किया जाता है यह अपने डाउनवर्ड सेल्स के वाटर को मूव कर देता है अपवर्ड सेल्स में। अब इसके जो अपवर्ड सेल्स हैं इसका जो शेप एंड साइज है वह राइज कर जाएगा, ठीक है, इसके शेप एंड साइज बड़े हो जाएंगे, जबकि इसके जो डाउनवर्ड सेल्स हैं इसके शेप एंड साइज क्या हो जाएंगे? तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ऐसे कंडीशन में यह सेल ग्रो अप करेगा तो ये जो पार्ट्स हैं वह क्या हो जाएंगे? तो यह धीरे से बेंड करके और अपनी मिडरिप की तरफ यह मूव कर जाएंगे, यानी अपने मेन मिडरिप की तरफ मूव कर गए, और जो होल लीफ है वह उसके मेन स्टेम की तरफ मूव कर जाता है। तो इसका ग्रोथ कहां हो गया? इसका मोमेंट कहां हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। आपने देखा कि मोमेंट कहां हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ एग्जांपल जिसमें कि इस जो है आपको थिग्मोनेस्टिक मोमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है। थिग्मोनेस्टिक मोमेंट आपको पहले से पता है कि यह जो रेस्पॉन्स देता है उसमें एक्सटर्नल स्टिम्युली के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट का टच है। आपने भी देखा होगा कि छुई प्लांट को जैसे ही हम छूते हैं वह अपनी मतलब नीचे डाउनवर्ड्स बेंडेड हो जाता है। अब आता है आपका निक्टिनेस्टिक मोमेंट, ठीक है। थिग्मोनेस्टिक और आपका आ गया निक्टिनेस्टिक मोमेंट। निक्टिनेस्टिक ठीक है। निक्टिनेस्टिक मोमेंट ठीक है। निक्टिनेस्टिक मोमेंट क्या है? तो निक्टिनेस्टिक मोमेंट में जो प्लांट के पार्ट्स का ग्रोथ है, ठीक है ना, निक्टिनेस्टिक जो मोमेंट होता है यह भी नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ही है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि उसमें आपको जो मोमेंट था जिसे हम लोग थिग्मोनेस्टिक मोमेंट कहते हैं, दैट इज नॉट अ ग्रोथ मोमेंट। वह क्या है? एक ग्रोथ मोमेंट नहीं है, बल्कि हम उसको टच करते हैं तो उसके ग्रोथ में जो है इस तरह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आफ्टर सम टाइम यह अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, तो वह एक ग्रोथ मोमेंट नहीं है। थिग्मोनेस्टिक मोमेंट क्या है? ग्रोथ मोमेंट नहीं है, और इसीलिए उसको हम लोग सिज्मोनेस्टिक मोमेंट कहते हैं। थिग्मोनेस्टिक को हम लोग कहते हैं सिज्मोनेस्टिक, जबकि अगला जो नेस्टिक मोमेंट है उसे हम लोग कहते हैं निक्टिनेस्टिक मोमेंट, ठीक है।
तो वह एक ग्रोथ मोमेंट नहीं था, लेकिन यह जो निक्टिनेस्टिक मोमेंट है दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ मोमेंट है। निक्टिनेस्टिक मोमेंट के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। निक्टिनेस्टिक मोमेंट के दो टाइप हैं। पहले को हम लोग कहते हैं फोटोनेस्टिक, ठीक है, फोटोनेस्टिक। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका थर्मोनेस्टिक। ठीक है। फोटोनेस्टिक में जो स्टिम्यूली होगा वो आपको पहले से पता है कि फोटोनेस्टिक जैसे फोटोट्रॉपिज्म में उसका स्टिम्यूली फोटो यानी लाइट था, तो फोटोनेस्टिक मोमेंट में भी उसका स्टिम्यूली क्या होगा, तो लाइट ही होगा। तो कहता है कि ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्यूली लाइट इज नोन एज फोटोनेस्टिक मोमेंट। यह चूंकि नॉन डायरेक्शनल मोमेंट है, तो इसमें एग्जाम्पल हमने जानना होगा कि कौन से ऐसे प्लांट्स के पार्ट हैं जो कि इस केवल स्टिम्यूली के प्रेजेंस पर डिपेंड है और उसका रिस्पांस जो है, उस पार्ट का रिस्पांस जो है वह उसके डायरेक्शन के डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं फ्लावर, क्या होता है फ्लावर, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स जो हैं वह सनलाइट के प्रेजेंस में, हमने कहा था कि प्रेजेंस या एब्सेंस दो ही चीजें हैं, या तो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका कि फ्लावर ब्लूम करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस फ्लावर का वह फ्लावर जो है वह तभी ब्लूम करता है जबकि सनलाइट है ना प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मतलब सनलाइट के एब्सेंस में, कुछ प्लांट्स जो हैं वह रिस्पॉन्स करते हैं एब्सेंस में। अब प्रेजेंस और एब्सेंस में जो है वह ब्लूम करने वाले फ्लावर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे हम लोग नाम लेते हैं डैंडेलियन फ्लावर का, तो वह सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, यानी सनलाइट अवेलेबल होगा तो उसके फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, और अगर नहीं होगा तो उसके फ्लावर्स ब्लूम नहीं करेंगे। उसी तरह से कुछ प्लांट्स जो हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं मून फ्लावर्स, ठीक है। तो मून फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि मून लाइट यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में ही ब्लूम आउट करते हैं। कुछ फ्लावर्स जो हैं वह इवनिंग में ब्लूम करते हैं, कुछ फ्लावर्स नाइट में, जैसे कि हम लोग एक फ्लावर का नाम जानते हैं जिसे हम लोग रात रानी कहते हैं, वह रात में ही ब्लूम करता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ फ्लावर्स हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है, सनलाइट आता है, वैसे ही सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो अपने प्लांट से डी अटैच हो जाते हैं। यानी वहां पर स्टिम्यूली ने क्या किया कि वहां पर डी अटैच कर दिया, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई जो चेंज आता है वह स्टिम्यूली के प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण आता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्लांट का वह ग्रोथ मोमेंट जिसमें कि स्टिम्यूली का प्रेजेंट, जैसे कि हम लोग लोटस कहते हैं, लोटस यानी कमल, तो कमल जो है आप देखेंगे कि सनलाइट प्रेजेंट होता है, सनलाइट अपीयर होता है तो वह ब्लूम आउट करता है, और जैसे ही एब्सेंट होता है वो अपने पेटल्स को फौरन क्लोज कर लेता है। यह भी एक तरह का ग्रोथ मूवमेंट ही है। तो इस तरह से कहता है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन द रेस्पॉन्स टू द स्टिम्यूली लाइट इज नोन एज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। व्हाइल थर्मोनेस्टिक में क्या कहलाता है कि थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर उस प्लांट के रेस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। थर्मोनेस्टिक में कौन होगा स्टिम्यूली, तो थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर इज एक्टेड as the stimuli and it helps in the growth of plant part। यानी इसमें यह टेम्परेचर जो है वह एक स्टिम्युलस है जो कि प्लांट के पार्ट के ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस तरह का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे इसमें कह सकते हैं कोरस फ्लावर्स,
ठीक है। कोरस एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स केवल हाई टेम्परेचर पर ही अपने पेटल्स को ओपन करते हैं और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वैसे ही वह अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। तो वहां पर एक एग्जांपल हमने आपको दिया कि कोरस फ्लावर्स, ठीक है, कोरस फ्लावर्स जो हैं वह टेम्परेचर के राइज होने पर, टेम्परेचर के हाई होने पर वह अपने पेटल्स को ओपन करेंगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वह अपने पेटल्स को क्लोज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने नेस्टिक मोमेंट को खत्म किया है। अगर इसके बारे में आपको किसी तरह का डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। रेस्पॉन्स दूंगा ओनली बिटवीन 7 to 8 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।